बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस ब्लॉग की पहली खबर थोड़ी अछूती है, अनोखी सी है, लेकिन खबर इस किस्म की थी कि मैंने सोचा आप तमाम लोगों को सुनकर थोड़ा मायूब भी लगेगा, एंटरटेनिंग सी भी है, परेशान कुन सी भी है कि हम किन हालातों वाक़यात में रह रहे हैं। कहानी कुछ ऐसे है कि एक डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म है नया पाकिस्तान। हसनैन रफीक साहब हमारे छोटे भाई हैं, वो एंकर हैं, वो काम करते हैं, उनके साथ टीम है, उनके भाई, उनकी फैमिली, बाकी फैमिली मेंबर्स भी नया पाकिस्तान के नाम का एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और ट्विटर के ऊपर भी काफी एक्टिव है ये चैनल। अब कहानी क्या है कि नया पाकिस्तान सिर्फ रिपोर्ट करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। एक अपनी अलाइनमेंट है उनकी, एक वो है ही सिर्फ डिजिटल मीडिया का चैनल, या उनको न्यूट्रलिटी या क्या आप कह लीजिए कि वो सिर्फ एक नया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इवेंट, तहरीक इंसाफ के जलसे, वो तमाम चीजें और सर्वेज इलेक्शन में ये तमाम चीजें नया पाकिस्तान रिपोर्ट करता रहे। हम सब जानते हैं बड़ी मेहनत से हसनैन काम करता है और बड़ा हम्बल, बड़ा डाउन टू अर्थ बच्चा है, हमारे छोटे भाइयों जैसे, तो मैं इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। हसनैन का ये जो नया पाकिस्तान है, इसने एक ट्वीट किया अब से कुछ घंटे पहले। वो एक वीडियो है जिसमें मरियम नवाज साहिबा, मरियम औरंगजेब साहिबा, सारा अफजल तारड़ साहिबा और नवाज शरीफ साहब एक प्लेन है या हेलीकॉप्टर है या जो भी जहाज है उसके अंदर बैठे हुए, और उनकी एक वीडियो है वो ट्वीट की गई उनकी जानिब से और साथ लिखा गया हेलीकॉप्टर में सफर। अब ये फुटेज है जब नवाज शरीफ साहब हाफजाबाद जलसे पे गए थे, ये तब की फुटेज है। ये उन्होंने ट्वीट की। ट्वीट करने के बाद नया पाकिस्तान एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो वीडियो की वायरल होगी कि लोगों ने इसका इंप्रेशन क्या लिया। मैं उसकी जानिब भी आता हूं कि जिस वजह से नून लीग को बुरा लगा, मैं उस इंप्रेशन की तरफ भी आता हूं। कानून और इंप्रेशन दो अलग अलग चीजें। उसके बाद हमारी बहन अजमा जाहिद बुखारी साहिबा जो PMLN की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसके ऊपर कोट ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जनाब इस अकाउंट ने झूठ फैलाने का वतीरा बना लिया है, अब कानूनी रास्ता इख्तियार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा। ये प्राइवेट जहाज है जो इलेक्शन से पहले कैंपेन के लिए इस्तेमाल हुआ। ये इस वक्त का क्लिप है। उम्मीद है झूठ फैलाने वालों के अकाउंट्स पे कार्रवाई पे किसी को एतराज नहीं होगा। ठीक है, किसी को एतराज होना भी नहीं चाहिए, अगर कोई झूठ फैला रहा है तो ठीक है, फेयर एनफ। उसके ऊपर हमारी मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज साहिबा फरमाती हैं, अजमा, एक्शन बी टेकन अगेंस्ट दिस अकाउंट दैट इज स्प्रेडिंग लाइज, प्लीज रिपोर्ट टू साइबर क्राइम। कि एक्शन लो भाईजान, रिपोर्ट करो, साइबर क्राइम को रिपोर्ट करो एंड इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और फिर आगे बड़े मुअद्दबाना तरीके से अजमा साहिबा ने लिखा, नीचे जवाब दिया मरियम नवाज साहिबा को, जी ऑन इट, कि जी समझे आपका काम हो गया, समझे मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया। दो चीजें हैं, नया पाकिस्तान ने गलत क्या रिपोर्ट किया, सिर्फ इसके अंदर टेक्निकल आप क्या गलती निकाल सकते हैं कि जी उन्होंने हेलीकॉप्टर को जहाज कह दिया और जहाज को हेलीकॉप्टर कह दिया, सिर्फ दैट इज इट। नया पाकिस्तान ने कहीं पर नहीं लिखा कि सरकारी हेलीकॉप्टर में सफर या सरकारी जहाज में सफर या मुफ्त का दौरा, कहीं पर कोई इस तरह का डिमीनिंग या कुछ नहीं लिखा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नया पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल है जिसके व्यूज काफी ज्यादा होते हैं और वो रिपोर्ट भी सिर्फ PMLN को करता है। वो या तो फिर नून लीग को भी रिपोर्ट करे, वो कहे कि जी हम ठीक है नून लीग को भी उतना ही कवरेज देते हैं जितनी हम PMLN को, PTI को देते हैं। हसनैन और बाकी लोग कैटेगोरिकली कहते हैं कि यार हमारा लीडर नवाज इमरान खान है, हम सिर्फ उसके लिए काम करते हैं। पैसे भी अच्छे कमाते होंगे, ऑब्वियसली मेहनत करते हैं, वो अलग से कहानी है। बट इस सारी कार्रवाई के बीच में मुझे कुछ समझ नहीं आ सका कि कोई कानून तोड़ा गया है, कोई फेक न्यूज फैलाई गई है, कोई प्रोपोगेंडा किया गया है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि नया पाकिस्तान एक बड़ा डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, वैसे काबू नहीं आ रहा था, वो सिर्फ इमरान खान का पैगाम घर घर पहुंचा रहा था। तो भाईजान एनू फाड़ लो, एनू काबू करो, एनू विक्टिमाइज करो। लिहाजा अब जनाब हसनैन रफीक के लिए और नया पाकिस्तान के लिए एक्शन का मतलब स्ट्रेट अवे धमकी दे दी गई है कि अजमा, एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट दिस अकाउंट दैट इज स्प्रेडिंग लाइज, को जरूर एक्शन लो। कोई कानून, कोई मतलब वही ना कि जिस तरह एक वो नहीं होता डिक्टेटरशिप है जैसे कि मतलब यार डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, पहले साबित तो करो कि उस बच्चे ने कुछ गलत किया है, उन्होंने कुछ प्लेटफॉर्म जिस किसी ने भी ट्वीट किया है उनकी टीम में से किसी ने कुछ गलत किया है, आप वो साबित कर दें तो फिर ना समझ भी आती है। लेकिन बस अजीब सी बात है। खैर दैट्स द प्रोविंस वी लिव इन, दैट्स द कंट्री वी लिव इन। रऊफ क्लासरा साहब ने आज एक ट्वीट किया, मुझे बड़ा मजा आया। अमजद न्याजी साहब, मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका MN ने, पुलिस कस्टडी में है, 9 मई के बाद पेश हुए, वो काफी टाइम के बाद, वो खुद से उन्होंने गिरफ्तारी दी। और उसके ऊपर जुल्फी बुखारी साहब और हामिद खान साहब की सेनेटरशिप की नॉमिनेशन के ऊपर क्लासरा साहब ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा जी 2 लोगों को तहरीक इंसाफ को नॉमिनेट करना चाहिए था, जो है एक अमजद न्याजी साहब हैं
और एक उमर सरफराज चीमा साहब, इन दोनों के ऊपर सवाल उठाया और क्लासरा साहब ने बड़ा अच्छा किया। मैं ये सोच रहा था, आई वॉज वर्किंग ऑन दिस, कि मैंने अमजद न्याई साहब के हालात भी देखे हुए हैं, वो रिपोर्ट होता रहा मीडिया में कि उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके साथ क्या क्या होता रहा, उनको कितनी बुरे हालात में कितनी तबीयत खराब हुई, उनकी ICU तक जाते हुए हमने सब कुछ विटनेस किया। उमर सरफराज चीमा की पेशियां मैंने बार बार कवर की हुई हैं, मैं ATC में जाकर वो पेशियां कवर करता रहा, जिस तरह उमर सरफराज चीमा को पेश किया गया और फिजिकली वो किस हद तक उनकी सेहत डिटेरिएट कर गई है और वो कितने बीमार हैं और किस तरह की वो सोबतें काट रहे हैं जेल के अंदर। इन दो लोगों का हक था, सबसे पहले इन दो लोगों का हक था। जुल्फी बुखारी साहब लंदन में बैठे हुए, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई क्रैकडाउन नाम का बिजनेस यहाँ पे सब कुछ पाकिस्तान से बाहर था और जुल्फी बुखारी साहब वहां पर रह रहे हैं। हामिद खान साहब एक बड़ा नाम है, एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव कभी कभार रखते हैं वो भी, और बुजुर्ग आदमी हैं, बहुत पुराने कारकुन हैं, बहुत पुराने लीडर हैं तहरीक इंसाफ के। इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क मैं नहीं पुटअप कर सकता, लेकिन जुल्फी बुखारी साहब मैं उनके ऊपर जरूर, कि मेरा वोट अमजद खान न्याजी और उमर सरफराज चीमा के साथ है। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने जो स्ट्रगल देखी है वो मैंने इन दो लोगों की स्ट्रगल ज्यादा देखी है, और जुल्फी के पास बहुत बड़ा ये एक चांस है कि अगर जुल्फी बुखारी साहब बैकआउट कर जाते हैं इससे तो बहुत इज्जत कमाएंगे तहरीक इंसाफ के वर्कर की नजर में भी, साफियों की नजर में भी, पाकिस्तानियों की नजर में भी। अब इसी के साथ एक रिलेट कर लीजिए, मैंने खबर पहले भी आपको रिपोर्ट की है कि अजहर मशवानी साहब जो हैं उनको सेनेटर के लिए तहरीक इंसाफ ने नामजद कर दिया है। एक डॉक्टर अरसलान साहब भी हुआ करते थे, बड़े बीबे आदमी थे, बड़े अच्छे आदमी थे, जिनके मुतालिक एक ऑडियो भी मुबैना तौर के ऊपर बुशरा बीबी के लिए कोई अरसलान बेटा वाली और उसके ऊपर नून लीग ने और बाकी साफियों ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया। मुझे नहीं पता वो ठीक थी गलत थी, आई डोंट नो क्रेडिबिलिटी, और आई डोंट नो उसकी मतलब मुझे उस वीडियो का नहीं पता कि ऑडियो का कि वो ठीक थी या गलत थी, व्हाटएवर। खैर अजहर मशवानी अभी उन्होंने खुद से अपने बारे में लिखा तो मैंने कहा मैं अपने नाज़रीन तक वही पहुंचा दूं कि 2011 में ISF से उन्होंने अपने करियर का आगाज किया था और फिर 2011 से अब तक ये तहरीक इंसाफ के चले आ रहे हैं। बड़ी मुश्किलें आई हैं, एक मोटर बाइक है उसके ऊपर अजहर मशवानी बैठे हुए, आगे तहरीक इंसाफ का झंडा लगा हुआ है और ये जाकर गलियों गलियों घरों घरों तहरीक इंसाफ और इमरान खान का पैगाम पहुंचाया करते थे। वहां से एलिवेट होते होते आज अजहर मशवानी सेनेटर के उम्मीदवार हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मिडिल क्लास के नौजवान मेहनत करते करते अपने कमिटमेंट पे, अपने चैलेंजेस को फेस करके किसी मकाम पे पहुंचते हैं। मुझे अजहर की नॉमिनेशन की वाकई में खुशी हुई। मुझे नून लीग में से कोई नौजवान, कल को ज़िशान मलिक हैं, मरियम नवाज साहबा के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं, मिडिल क्लास से उठे हुए हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी कि वो अगर मेहनत करके आगे तक पहुंचते हैं, सेनेटर बनते हैं, तो मुझे खुशी होगी, यकीन मानिए। लोग सानिया आशिक के ऊपर बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं, जो मरियम नवाज साहबा के साथ एक खातून होती हैं। मुझे सानिया पे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ यार, उसने मेहनत की है, नौजवान है, तो क्या मतलब कि वो MP नहीं बन सकती क्या? जस्ट बिकॉज के शी वर्क्स विद मरियम नवाज तो उसका कोई मतलब पार्टी के अंदर क्या पॉलिटिकल रोल नहीं है क्या? आप किसी भी रंग से देखते रहिए, पीपल्स पार्टी में वो नायाब गौहर जान है, एक खातून है, यंग है, और कल को वो ग्रो करके आती है आगे, तो यार इससे क्या अच्छी बात है? क्या सिर्फ जो एक पॉलिटिशियन है उसी का बच्चा वो MNA बन जाए, MPA बन जाए, दैट इज व्हाट यू गाइस वांट? क्यों आम आदमी को, आम पाकिस्तानी को चांस नहीं मिलना चाहिए इस मुल्क के अंदर? दिस मेक्स मी हैप्पी कि जब मिडिल क्लास के नौजवान सेनेट में पहुंचेंगे, नेशनल असेंबली में पहुंचेंगे, पंजाब असेंबली में पहुंचेंगे, और वो जो चंद फैमिलियां गिन के रखी गई थी ना कि इन्हों के बच्चों ने अगे आना, फिर उन्होंने बच्चे आएंगे तो अगे जाना, फिर उन्होंने बच्चे अगे आएंगे तो आएंगे। आई हेट दैट। मुझे ज़ैन कुरैशी साहब से कोई मतलब आई डोंट हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, आई लाइक द गाय, आई रिस्पेक्ट द गाय, लेकिन उनके वालिद पॉलिटिशियन, उनके दादा पॉलिटिशियन, तो क्या आगे से ज़ैन के बेटे ने भी पॉलिटिशियन होना है क्या उसी हल्के से, या गिलानी साहबान वाले हल्के से? आई हैदर अली हैदर गिलानी, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। क्या इन्हीं के हलकों में से इन्हीं के बच्चों ने इलेक्शन लड़ने हैं उधर से? मतलब नो, टूटने दीजिए ये बैरियर्स, सपोर्ट कीजिए उन लोगों को, नौजवानों को सपोर्ट कीजिए जो कुछ आप जैसे मेरे जैसे लोगों की बात कर सके जाके, जो समझते हो कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है। और बड़ी खुशी होती है टू बी ट्रू, किसी भी सियासी जमात का वर्कर होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, मुखलिस होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए मुखलिस होना चाहिए, और उनको ये मौका दिया जाना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।